अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो आज हम देखेंगे कि पायरुवेट जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में बनता है उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, उसके बाद वो क्रेब साइकिल के अंदर कैसे जाता है, क्रेब साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, वो पूरा आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास चाहे एरोबिक कंडीशंस हो चाहे एनएरोबिक कंडीशंस हो, हमारे पास होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर वो होता है ग्लाइकोलिसिस। उसके नतीजे में हमारे पास पायरुवेट बनता है, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है या टूटता है। अब हमारे पास जो पायरुवेट होता है ना, अगर हमारे पास कंडीशंस एनेरोबिक होती हैं तो पायरुवेट फर्मेंटेशन में जाता है, मतलब कि तो पायरुवेट जो होता है आगे हमारे पास या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है या फिर हमारे पास इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो मतलब या तो वो जाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में या वो जाता है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो दो पाथवेज उसके लिए वो होते हैं जब एनेरोबिक कंडीशन से। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एरोबिक कंडीशंस होती हैं, सही है, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो हमारे पास जो पायरुवेट होता है ना, सही है, फिर उसकी एरोबिक ब्रेकडाउन पूरी होती है। मतलब कि अगर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हो गई उसके बाद एरोबिक कंडीशंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि पायरुवेट की पूरी हमारे पास क्या होगी, सारी एरोबिक ब्रेकडाउन होगी। तो वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमारे पास पायरुवेट के साथ क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो पायरुवेट होता है ना उसकी होती है ऑक्सीडेशन। देखिए हमारे पास क्या होता है कि पायरुवेट की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होती है थ्रू ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो हमारे पास पायरुवेट होता है ये हमारे पास साइटोसोल से ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, सही है, ये हमारे पास इसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है पायरुवेट को, सही है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाता है पायरुवेट। फिर पायरुवेट जो हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या होता है कि पायरुवेट से हमारे पास तीन कार्बन होते हैं। पायरुवेट के अंदर कितने होते हैं हमारे पास, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन में से एक कार्बन हमारे पास रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, एक कार्बन इससे रिमूव हो जाता है, सही है। और उसके अलावा दूसरी एक चीज़ होती है कि पायरुवेट जो है उस पर एनएडी एक्ट करता है। एनएडी हमारे पास क्या करता है कि पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद होता है रिड्यूस, ऑक्सीडाइज करवाता है, मतलब पायरुवेट से दो हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं जो कि हमारे पास एनईडी में ऐड होते हैं और नतीजे में फॉर्मेशन एनएडीएच प्लस एच प्लस की फॉर्मेशन होती है। दो हाइड्रोजन ऐड हो गए तो एनएडीएच प्लस एच प्लस की फॉर्मेशन हो गई, मतलब एनएडी खुद रिड्यूस हो गया और इस पायरुवेट को इसने ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो मतलब दो चीज़ें हुई पायरुवेट के साथ, एक तो इसके अंदर हमारे पास की ऑक्सीडेशन हुई, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुए, दूसरा इससे एक कार्बन रिमूव हुआ इसका इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नतीजे में हमारे पास जब ये चीज़ें हुई तो हमारे पास नतीजे में पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एक दो कार्बन कंपाउंड के अंदर। उस दो कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटाइल। क्या कहते अब हैं हमारे एसिटाइल? पास कोएंजाइम ए होता है, एक टाइप का कोएंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये हमारे पास कंबाइन हो जाता है किसके साथ, उस एसिटाइल टू कार्बन एसिटाइल के साथ वो कंबाइन होता है और नतीजे में हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें पायरुवेट सबस्ट्रेट होता है और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, मतलब कि हमारे पास पायरुवेट किसके अंदर टूटता है, एसिटाइल के अंदर टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, बाकी जो बचता है उसको हम कहते हैं एसिटाइल। और साथ ही साथ NaDH प्लस H प्लस की फॉर्मेशन होती है और फिर वो जो एसिटाइल होता है उससे कोएंजाइम ए कंबाइन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाती है। ये पूरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का प्रोसेस। मतलब कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है। पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर नहीं करता, सबसे पहले पायरुवेट की होती है ऑक्सीडेशन। यही चीज़ें यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। तो पायरुवेट की हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उससे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आगे चल के हमारे पास क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे कि क्रेब साइकिल में क्या क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।